हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि शायद 8 मई 8 मई से पेपर स्टार्ट है ना। 8 मई से पेपर स्टार्ट है और शायद 25 मई को आपको इसका एग्ज़ाम है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। और जो सदस्य जो नए नए बच्चे जो हैं हमारे YouTube चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं कुछ समय पहले, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। बेल आइकन को दबा लेंगे तो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। बात मेरे समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ा कर लूंगा तो आप लोग क्लियर दिखेगा। चलिए ठीक ठीक ठीक। देखिए देखिए क्या लिखा है, cos a बराबर 3/5। तो tan a का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि cos a बराबर क्या लिखा है, 3/5। हम लोग पीछे वाला फार्मूला यस सी टी बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का। तो तुरंत हम लोग छोटा सा त्रिभुज बना ले रहे हैं अपनी हेल्प के लिए। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब आधार 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है, ये हो जाएगा 5। कर्ण कितना दिया है 5, ये कितना हो जाएगा 4। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 4 5 में समझ होता है, 12 13 5 में समझ होता है। तो इस हिसाब से तो मुझे कास थीटा बराबर क्या दिया, आधार बटे कर्ण यानी 3/5, 3/5 हो गया 4। तो मुझे मान किसके चाहिए, tan a मान। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। 4/3 यानी ऑप्शन बी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला कह रहा है कि 15 18 24 का लसअ, 15 18 24 का लसअ का मान कहते हैं। पर ये सब सिंपल एक नंबर के हैं। 15 18 और क्या है 24, 15 18 और 24 कहाँ के 15 18 24। दूसरे फटाफट का आती है 15 दूनी में 18 दोबारा हम 24, 15 ये 9 और 2 छक्के 12, 3 से काटे, 3 5 15, 3 3 9 और 3 2 के 6, 2 3 6 5 30, 3 3 9 18, 18 36, 360 आएगा। आप सॉल्व कर लेंगे 360 आएगा, है ना। इसका आगे कितना 360, 360 ही आएगा ना। हाँ चलिए 360। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है 3,4। ये है देखिए, ये मूल बिंदु का मतलब 0,0 और ये 3,4। यहाँ से इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। बीच की दूरी का फार्मूला अगर कहूँ ए है और ये बी है तो हम जानते हैं कि ये फार्मूली होती है। कौन सी फार्मूली, ए बी बराबर ax2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को। x2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 का मान 4 माइनस 0 का क्या ये होल स्क्वायर। ये कॉर्डी में सब है ना। थोड़ा सा अलग है, 3 में 0 गया 0, 3 में 0 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 16 9 25, 25 को यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 5। ये आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी वाला आ जाएगा 5। इसमें का भी इसमें का भी, यानी ऑप्शन ग वाले का क्या आ जाएगा 5। आगे देखें, ये तो एक एक नंबर के सवाल है। अगला सवाल है देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। तो ये x tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश, है ना। थोड़ा सा x का 45 अंश इंटू tan, देखिए यहां से मिस्टेक, यहाँ पे जो काट ये लिखा है काट 30 अंश है, यानी कि x tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू काट ये 30 अंश है ना। काट 30 मिस्टेक हुआ था। तो x की जगह x tan 45 अंश का मान 1 और cos 60 अंश का मान 1 बटे क्या कौड़ी में, तो sin 30 अंश का मान 1 बटे कौड़ी में 2, cos 60 अंश का मान भी cos इसका मान भी जाएगा 1 बटे कौड़ी में 2 और tan काट 30 अंश का मान कितना होता है
सॉरी साइन 60 अंश का मान होता है अकॉर्डिंग 3/2, 3/2 और काट 30 अंश का मान 1/√3, √3 से √3 कट गया। साइन 60 अंश का मान सॉरी काट 60 अंश का मान 1/2 ना, 1/2 तो ये यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा 1/2, 2 से 2 कट गया। x बराबर क्या गया 1, x बराबर क्या गया 1, x बराबर 1 कहीं दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है x बराबर, हाँ x बराबर 1, यानी इसमें का पहला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बहुलक पूछ रहा है कि संख्याएं 4 6 8 3 2 9 8 का बहुलक, बहुलक मतलब जो बहुत बार है वो। तो इसमें देखिए 4 4 कोनो भी दिख रहा है नहीं थे, 6 नहीं, 8 एक बार 8 यहाँ पे एक बार 8 दो बार दिखा है, 3 नहीं, 2 नहीं, 9 नहीं, 6 और यहाँ देखिए 6 भी है और 8 भी है। इसमें जो है 6 भी दो नहीं सॉरी ये 5 लिखा है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है और हाँ तो इसका ऑप्शन है ये, यानी 8 दो बार है तो इसका ऑप्शन ये डी वाला सही हो जाएगा, चौथा डी क्या हो जाएगा सही होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सारे प्रश्न एक एक नंबर थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पहला सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एक क ख ग 4 सवाल हैं। 4 सवाल में पहला देखिए, पहला देखिए, पहला क्या है 38 50 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। किसको 38 50 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। देखिए यानी 38 50 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिसका गुणनखंड अभाज्य हो। जिससे कहने मतलब अगर मैं कहूं 16 क्या 16 इसका गुणनखंड देखिए मैं लिख सकता हूं गुणनखंड 4 गुणा 4 ये गुणनखंड है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं। अभाज्य गुणनखंड मतलब वह संख्या जो स्वयं से कटती है और किससे कटती है 1 से, वह अभाज्य गुणनखंड होता है। यानी इसका अगर 16 का अभाज्य गुणनखंड की बात मैं बात करूं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ये देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है। ये सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से कट ही नहीं सकता, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये 16 का अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार से आपको इसका बताना है क्या 38 50 का, 38 50 का यहां से कर लीजिए आप, 2 से काट ले, 2 एकम 2 2 9 18 2 25 50, ठीक है। अब 5 से काट लीजिए, 5 ते 15 4 15 40 और 2 5 5 25, फिर 5 से काटिए 5 7 35 यहाँ बचा 3 5 7 35 11 11 7 से काटिए कहेंगे 7 एकम 7 7 11 11 एकम क्या आपका क्या आ गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्या नोट कर रहे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को फ्री फ्रेंड वाला उत्तर है। चलिए यानी इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 5 गुणे 3 7 गुणे 7, कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 घाती कितना 2 गुणे कितना 7 गुणे क्या 11। चल बाबू हो गया, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही देखिए लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये लिखा है हमको कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध हमको ये करना है कि सिद्ध हमको ये करना है हर तरीके नहीं है। चलिए 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1 सिद्ध करना है। तो देखिए 1 माइनस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए, साइन ए और ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए ऐसा है, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। वैसे तो इसका उत्तर ऐसे ही दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कास स्क्वायर है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर है और कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर को 1/सेक लिख दीजिए, चाहे सेक को 1/का उल्टा पुल्टा को लिखा जाएगा। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लूंगा सेक स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। आप किसी को बदल दीजिए, कास को मन करते 1/साइन लिख दीजिए, सॉरी सेक लीजिए, कास को मैं लिखूंगा 1/सेक स्क्वायर ए गुणे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर पर क्या गया 1। मन करता आप इसको ही बदल सकते थे, है ना, ये थोड़ा फास्ट चल रहा है ना। तो ये है आपका। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल लिखा है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8,
जीरो तथा 0,8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अरे ये तो बहुत कठिन सवाल लग रहा है। कुछ नहीं कठिन है, देखिए कह रहा है कि जी माइनस जी 8,0 और तथा 0,8 कह रहा है। अच्छा, मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का निशान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु मैं कह दे रहा हूँ, ये P है, ये क्या है, Q है। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब यहाँ समझाई बात है, ये मैं पॉइंट मान लो मैं x, y है, बीच वाले को निकालना है x को, पहला बटा दो x निकल जाएगा, दूसरा बटे दो y निकल जाएगा। फार्मूले देख लेते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे नहीं जैसे बुझ पा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, x1 प्लस x2 बटा दो भैया, y वाला क्या जाएगा वो y1 प्लस y2 बटे दो। तो क्या होगा x1 प्लस x2 यानी कि -8,0 -8 प्लस 0 बटे 2 काटेंगे कितना आ जाएगा -4। y1 0 प्लस 8 बटे 2 ये कितना आ जाएगा, ये 4। यानी आपका आ गया क्या -4,4। ये बिंदु के निशान आ गए -4,4। बोलिए, जो जब भी मध्य बिंदु निकाला जाता है तो हम लोग पहली संख्या इस साइड की और पहली संख्या उस साइड की दोनों को ऐड कर लेते हैं, बटा 2 कर देते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा मध्य बिंदु। पहले वाले को निकालना तो x आएगा, दूसरे वाले निकालेंगे तो y। चलिए हो गया। नेक्स्ट देखिए, बताए ना, चलिए चलो भैया चलो। अब बस हम लोग ये छोटे छोटे सवाल खत्म ही करने वाले हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थीटा दिए नहीं, छोटा थीटा बड़ा 60 यहाँ लिखा है, भुला जाता है मैं भी। तो त्रिखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। निकाल लेंगे आप लोग, थीटा का मान 60 मैं लिखा हूं अपने मन से, नहीं भुला गया था मैं। थीटा बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान आर में कितना है 6 गुणे 6 गुणे 2, 0 0 मर जाएगा, 6 6 के 36 36 36 साइड हो गए। 22 का पता नहीं, 6 दूना के 12 6 132 बटे 7 ये उत्तर है आपका। उठाएंगे 132 बटे 7, यानी कि हम लोग प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, चलिए प्रश्न नंबर 3 चलते हैं हम लोग। कहाँ गए प्रश्न नंबर 3, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में 4 प्रश्न इसमें भी है, क ख ग घ नहीं 4 भी है। प्रश्न नंबर 3 2 नंबर का है। पहला सवाल है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 कामा और 1/3 है। तो देखिए 1 1 2 2 लेकर कर रहे हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए इसके मूल 3 और 1/3 है। देख बाबू, द्विघात समीकरण जब भी मूल दिया हो तो द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र छोटा सा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग। कोनो लोग कहते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का योगफल, अब प्लस क्या गुणनफल, किसका गुणनफल, गुणनफल, मेरा गुणनफल नहीं, मूलों का गुणनफल। मैं 60 में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल जोड़ना पड़ेगा ना। देखिए ये क्या है, एक तो 3 है, एक तो 1/3 है, 3 प्लस 1/3 जोड़ेगा तो 10/3 आएगा। कैसे, देखिए बटा 1, लसिया लीजिए, लसिया कितना जाएगा 3, 1 तिहाई 3 3 3 9 और 1 कम 10, 10/3 10/3 और लिखा x, गुणा कर, एक बार गुणा करना है, गुणनफल का मतलब 3 गुणे 1/3, 3 से 3 मर गया, क्या गया, अरे 1 लिखिए 1, ठीक है ना। चलिए हाई कर लीजिए, तैसे सिंपल कर लीजिए इसको, कहो 3 इधर आओ तुम, चलो इधर आओ, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अरे ये कैसे आ गया ऐसे, तो देखिए ऐसे या कोई बहुत बड़ी 3 बार नहीं गए, बटा 1 सब लसिया लीजिए, लसा क्या जाएगा 3 बराबर 0 कर दीजिए। चलो 1 क्या है 3, तो यहाँ चलेगा 3x स्क्वायर ना हो, माइनस क्या हो जाएगा, 3 से 3 मर जाएगा, 10x प्लस 1 क्या है 3, यह जाएगा 3 बराबर 0, आई ठेलेगा तो 0 ही तो हो जाए, 3x स्क्वायर में 10x प्लस 3, यही आपका द्विघात समीकरण है। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलो आगे चलते हैं, आगे मिटाए ना, मिटाएं,
नोट करेंगे तब वीडियो रुक कर लो, अपना नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे खड़े थोड़ी रहेंगे इतना देर तक, ये कुछ कुछ आप लोग को भी लगाना चाहिए, सर्विस वाला हम ही लगाएंगे। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर। आयताकार का मतलब है तरह, एक ये आयताकार है, ये ना है आयताकार ऐसे होता है, ये लो आयताकार। आयत क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार बग, आयताकार बगवा का अर्ध परिमाप 36 दिया है। बगवा है, बगवा शेरवा नहीं बगवा है। अर्ध परिमाप 36 मीटर। देखिए पूरा परिमाप होता है 2 गुणे एल प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, पूरा परिमाप होता है। आधा की बात मैं कहूँ तो मैं आधा कर दूंगा, बट ये मर जाएगा इसे, यही मैं कह रहा हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप चाहेंगे तो ये कह रहा है कि अच्छा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अगर इसको वाई कहेगा तो इसको वाई प्लस 4 भी कह सकता है ना, क्योंकि इससे ये जो है इससे 4 अधिक है, इससे 4 कम है। तो ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, मैं इसको एक्स माइनस इसको वाई मानिया, तो इसका अंतर कितने का है, 4 का। कह रहा है कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 4। एक्स माइनस वाई बराबर 4। कह रहा है कि परिमाप 36, तो लंबाई है चौड़ाई, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 36। आप एक पद में भी लगा सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। चलिए अब इसको मैं कर दूंगा, जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलता नहीं है, एक्स प्लस सही तो है, जोड़ेंगे चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ये वाई से वाई कट जाएगा। 2x बराबर 36 4 40 है, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी भगिया जाएगा। x बराबर 40/2, यानी कितना गया हो, x बराबर 20। हाई कितना है 20, हल कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। कैसे 16, क्योंकि इससे वो 4 कम है। मन करता है मन रख लीजिए, मन करे पहला में रख लिया, मन के दूसरा में रख लिया, मन करे कौन में रख लीजिए। चलिए एक्स माइनस वाई बराबर 4 लिखा, एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो एक्स का मान 20 रखेगा, मैं बराबर 4, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 4 बराबर वाई, कितना देगा 16, यानी एक आ गया 16, एक आ गया 36, 16 एक आ गया 20, तब 36 होगा, 20 16 36। चलिए आगे चले, चल भैया मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ चल रहा है वो, चलिए अरे प्रश्न 3 का क ख हो गया, अब चलते हैं ग ग ग एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 15 8 और शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का फार्मूला मुझे पता ही नहीं है, पाई आर एल होता है। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है। मेरे पास शंकु है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोग कहेंगे शंकु दिखा रहे हैं, हम शंकु नहीं देखेंगे क्या। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया बाबू, 15, बोलो, और त्रिज्या दिया है ये 8 दिया है। कह रहे शंकु का वक्र पृष्ठ, पूरा पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, मैं लिख रहा हूँ वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 8, एल का मान बढ़ दिया जाएगा। एल का मान मैं निकालना चाहता हूँ, एल बराबर होता है रूट h² प्लस आर स्क्वायर, h² प्लस आर स्क्वायर, कितने आप लोग लगा लीजिएगा, हमको तो नहीं। h² का मतलब कितना था, 15 15 में 225 अब प्लस 8/64, हमको लग रहा है 64 5 69 10 69 10 89 289 शायद आएगा, 289। तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है ये शायद 17 का है, 17 का होगा, हरा दीजिएगा गुड़े 17, आपका आंसर कुछ कुछ आ जाएगा, जो भी आना रहेगा। कितना आएगा आंसर बराबर कमेंट में उत्तर बताइएगा, गुड़ा तो करना आप लोग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22 में गुड़ा करेंगे, 17 में 7 का गुड़ा करेंगे। चलिए बेटाना, चलिए आगे देखिए, कोई दिक्कत, आगे देखिए। अब वहां क्या लिखा है, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग, देखिए 2 क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, जैसे क के बाद क्या जाएगा नहीं ख, तब ना क्रम से आएगा, मैं क ख ग, अभी मैं कह दूं इसमें से 20 लोग तो भूल जाएंगे, वैसे क पढ़ लेगा सभी, चल एक नहीं पढ़ पाएगा। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर एक मैं कहूँगा 2 3 का हो जाएगा 4, अगर इनके वर्गों का योग कितना 61 है, 3 के वर्गों का योग कितना है, इसके वर्गों तो 61 ही बनी करेगा, तो ये गलत है।
कोई होगा 4 हो सकता है, 5 होता है, 20 हो सकता है, 21 होता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं जिनके वर्गों का योगफल है ना, पता नहीं। चलिए तो हम कह दे रहे हैं कि एक कह दे रहे हैं कि यक्स है और एक ठो यक्स प्लस 1 है। देखिए क्रम से आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, कह रहा है दो क्रमिक धन पूर्णांकों को ज्ञात की, इनके वर्गों का, इनका वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, का योग कर रहा है 61 है, कितना है 61 है। अरे वर्ग कर दिया 61 लिख दिया, खत्म हुआ। यहाँ मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 61। एक उधर भेज देगा, देखिए एक उधर भेज हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 60 ये है और 2x स्क्वायर ये है और 2 ये है और 60 उधर भाग दीजिए, तो उसे क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 30। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस 2x बराबर 60, एक जाके उधर माइनस हो जाएगा, कैसे 61 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा ये 60। मैं डायरेक्ट 60 लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं है। दूसरे भाग दे दीजिए, क्या करना, दूसरे भाग दे सिंपल हो जाएगा, 2x स्क्वायर सॉरी 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग देंगे हम तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 30। चलिए क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, तो कर लीजिए 6 25 30, अच्छा इस पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 है ना। तो यहाँ से 6x में से 5x घटाएगा तो 1 बचेगा, अच्छा 25 बराबर x कमन कर लूंगा मैं, आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 5 कमन करूंगा तो x प्लस 6 x प्लस 6 x प्लस 6 एक ब्रैकेट हम लिख देगा मैं, और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, ये तो निगेटिव वाला कोई मतलब है, x बराबर क्या आ गया 5, x बराबर क्या आ गया 5, यानी x बराबर आ गया एगो 5, एगो क्या आ जाएगा 6, एगो आ जाएगा 5 एगो 6। देखिए तो 5 पचे 5 पचे 25, अच्छा क्या के 36 जोड़िए तो 25 36, अरे 25 36 ना, ये आ गया 25 और ये आ गया 36, 6 5 का 3 5, देखिए इसका मेरा उत्तर सही है ना। आगे चले, मिटा दे, मिटाई दे, चलिए अगला तो आप ट्राई करिए, तो मैं देखूँ आप लोग को कुछ आता है कि नहीं। ये है अगला सवाल, एक शंकु और एक अर्धगोले के आधार में मानतन समान है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एक शंकु है और एक अर्धगोले का आधार में आयतन समान है, इसकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिएगा एक शंकु है, शंकु का मतलब ये ऐसा शंकु है, ठीक है, और एक अर्धगोला है, क्या एक अर्धगोला है, कह रहे इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना। इनकी ऊंचाइयों का मतलब क्या, यानी कि आयतन समान क्या है, इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना है 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर। ठीक है, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो ये इसकी जो त्रिज्या होती है वही इसकी ऊंचाई भी होती है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच भी मैं लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकता हूँ, है ना। मान के आप लिख लीजिए आर क्यू, क्या करना है आर क्यू, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से दोनों की त्रिज्या समान रहेगी ना, एक ही आधार पे है, आधार मतलब एक ही, इसका आधार जो है इसका वही आधार है, तो आर एच से एगो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर कटेगा, एगो आर बचेगा, एगो आर बचेगा, यानी यह चपान क्या आ गया आर, यह चपान क्या आ गया आर, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, क्या 1/2, 1/2, ये आपका क्या है तरह, यह भी अचवा है। ठीक है, चलिए आगे चलाएं, चौथा का ख, अरे बाप तो बड़ा छोटा दिख रहा है, चौथा का ख देखिए लिखा क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 0,0 2,0 0,3 है। अरे बाप, ये देखिए 0,0 2,0 और 0,3, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3,
और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मैं जानता हूँ 1/2, ठीक है। x1 प्लस क्या x2 प्लस क्या x3, और बीच में ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। इसमें लिखूंगा मैं y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, क्या था 23 31 12, 23 31 12। चलिए 1/2 का मान 1/2, x1 का मान देखिए भैया 0 है, 0। अभी सब 0 ये हो जाएगा, लेकिन क्या करें लिखना पड़ेगा y2 3, अरे ये y3 सॉरी 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 y3 है, y2 कितना है 0 माइनस y3 3, x2 2, y3 3, y1 0 प्लस x3 0, ये भी 0 ही आएगा, y1 0 माइनस y2 0। यहां से आप इसका कोई मतलब नहीं है, या इसका भी देखिए 0 में 3 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 ही आएगा, और 0 गुणा करेंगे हो जाएगा 0, 2 तिहाई 6, 1/2 गुणे 6 यानी कितना देगा आपका आंसर 3 मात्रक, कितना देगा 3 मात्रक, ठीक है 3 मात्रक हो गया। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बेटा है, शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये शंकु एक ठो है, इसकी आधार की त्रिज्या कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये पक्का है 13 का, ठीक है। शंकु की त्रिज्या पूछा, अरे ये तो वही पूछा है बस, देखिए ऐसा होता है ना, यल बराबर की ये यल मुझे निकालना है रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मैं आपको बताया पहले ही 3 4 5 में संबंध होता है, और 12 13 5 में संबंध होता है, तो 12 है 5 है तो 13 पक्का है, 12 बराबर है 144, अब 5 बचे 25, कितना दे भैया 169, 169 का वर्गमूल जब निकाले तो क्या आ जाएगा 13, कितना गया फिर आ रहे हैं आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, अरे ये है ये चौथा का घ, चौथा ग तक हो गया क्या, चौथा ग हुआ है, एक सेकेंड, हाँ चौथा ग हो गया, चौथा घ देखिए, चौथा का घ, चौथा घ देखिए, x प्लस 2y बराबर 7, x माइनस 3y बराबर -8 है। चलिए ये भी वेरी सिंपल सवाल है, x प्लस 2y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर 7 है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, चलिए x प्लस 2y बराबर 7 और x माइनस 3y बराबर -8, जब कहा ही नहीं है प्रश्न में 4 में 2 नंबर के सवाल कहां से आ रहे हैं, क्या करेंगे चलिए आने दीजिए, 1 2 1 नंबर का, 2 3 1 नंबर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, कहानी किस विधि से लगाना है तो हम लगा लें बिलो की सबसे सस्ती विधि, माइनस प्लस प्लस, एक कट जाएगा 3y2 5y बराबर क्या 15, 5 तिहाई 15, y बराबर 3, y बराबर 3 जब कहीं रखेंगे, कहीं क्या रखेंगे, ये 1 है और ये क्या है 2, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, x प्लस 2y बराबर 7, तो x की जगह मैं कुछ भी नहीं रख पाऊंगा, प्लस 2y की जगह 3 बराबर क्या 7, तो यानी x बराबर 2 तिहाई 6 बराबर 7, x बराबर 1, क्या करें आप, हो गया बेटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा घ हो गया, अब देखिए चौथा का, अब चले हम लोग पांचवा में, आ गया पांचवा सवाल देखिए, नीचे वाले पांचवा सवाल क्या कर सकते हैं, पांचवा सवाल थोड़ा सा वो देखिए,
tan 2a बराबर काट a में से 18। थोड़ा सा बड़ा कर ले क्या है इसको, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर, कुछ हल्का सा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ tan 2a बराबर, ये पेपर बहुत सिंपल में बनाया है ना। इसके बाद जो पेपर आएगा इस बार साइंस का आएगा वो थोड़ा बड़ा सिंपल होगा। इसके बाद जो मैथ वाला पेपर उसको बहुत अच्छा खासा बना के लाऊंगा, वही पेपर में आने वाला भी है। क्या लिखा है tan 2a बराबर काट a माइनस 18। अरे काट a माइनस 18, 2a न्यून कोड है तो 2a का मान गिर करना, कोई बात नहीं। एक काट tan 2x, इसको इधर काट है तो इधर ये भी काट कर लिए। मन करता है इस ये tan है उसको भी tan कर, इसको मैं लिख रहा हूँ काट 90 माइनस 2a। देखिए काट 90 माइनस थीटा, पहले में जा रहे हैं बराबर क्या काट a माइनस 18। काट से काट खत्म, 90 माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा a माइनस 18। 18 को इधर भेजिए, 90 प्लस 18 उधर a प्लस 2a, 2a कितना आ जाएगा 3a है ना। और ये हो जाएगा 108, 36 का 108, 3 3 के 9, सही तो है। 108 बटे 3 बराबर क्या a, काट लीजिए कितना आ जाएगा 36, ये कौन पूछा था 36। देखिए आगे चले, ये सिंपल सिंपल नहीं किया, इका तो था पांचवा का, ये पांचवा का ये है, ये हो तो क्या पांचवा ना। चलिए पांचवा का होगा तो आप देखिए पांचवा का ख इस तरीके, पांचवा का ख, पांच का ख, पांच का ख कहाँ गया भाई, पांच का ख, ये आ गया पांच का ख। थोड़ा सा इसमें बड़ा कर ले रहा हूँ, पांच का ख, ये लिखा है, दिख रहा है ना पांच का ख। निम्नलिखित सारणी में बालकों के प्राप्ता का समुद्र मध्य 25 से तो एक्स काम में ये देखिए, ये है लाइन, ये भी है लाइन। ये 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। एक्स एक्स दिया हुआ क्या 3x 6 10 5, 3x 6 10 5 है ना। इस यहाँ निकालिए क्या, इसका मध्यमान निकालिए, 10 0 कितना आ जाएगा 5, 20 10 30 के कितना आ जाएगा 15, और 20 30 50 25, 10 का अंतर 5 15 25 10 35 10 45। ये कैसे आ रहा है आपको पता है ना, पढ़ाए हैं। इसको इसको जोड़ के बटा 2 करिए। मॉडल में कौन हल करता है, बुजुर्ग लोग हल करते हैं, बुजुर्ग लोग हल करते हैं। कह रहा चुट कि तुम बताइए कैसे, अरे भाई मॉडल पेपर लोग हल कौन करते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं वो लोग हल करते हैं। एक को दिन कोचिंग पढ़ना नहीं, स्कूल पढ़ना नहीं, घर जाना नहीं है, पता कैसे पढ़े। तो इसको जोड़ जोड़ के बटा 2 करते हैं, इसको जोड़ के 20 10 30 15 और 20 30 25 40 70 35 हो तो गया। चलिए यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ एफ एक्स, कोई दिक्कत, 5 त्याई 15, ये हो जाएगा 15x, 25 का 150 हो जाएगा क्या, 25 25 25 का 150, 35 दामे 350 और 45 बचे, 5 बचे 25 और 5 225। ये देखिए सिग्मा एफ एक्स, और इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए सिग्मा, ये x है ये f है। फार्मूला क्या होता है,
समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, समांतर माध्य दे दिया हमको 25, 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स जोड़िए कितना आएगा मुझे पता है, ये आएगा 740 प्लस कुछ समथिंग आएगा, क्योंकि मैं जोड़ा हूं। अच्छा इसको नहीं मैं जोड़ पा रहा हूँ। 10 और 15 3 18 6 24, 24 प्लस एक्स, और इसको जोड़िए, मैं जोड़ रहा हूँ। देखिए ये तो आ जाएगा प्लस 15 एक्स, 15 और 150 165, 165 और 350 और ये 225 सब जोड़ लीजिए। 10 छप्पा 11, 2 13 14, 3 2 5 6, 740, 740। चलिए इसको इधर गुणा कर देंगे हम लोग, यानी 25 का गुणा मैं करूँ कितने, 24 प्लस एक्स बराबर क्या, 740 प्लस 15 एक्स, 15 एक्स। क्या कर रहे हैं, 25 में 24 गुणा कर, मैं बता दे रहा हूँ, मैं हल क्यों अभी 600 शायद है क्या, पता नहीं। 25 चौक के 100, 25 गुना के 50 10, ठीक है 600 प्लस 600 प्लस 25 एक्स बराबर 740 प्लस 15 एक्स। एक्स वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। चलो ला इधर, 600 माइनस 740 बराबर ये 15 एक्स माइनस कितना 25 एक्स, दोनों तरफ माइनस रहेगा, इतना आ जाएगा 600 700 140 वो भी कैसा माइनस में बराबर 15 में से 10 माइनस 10 एक्स, माइनस माइनस कर गया एक्स, 0 0 कर एक्स बराबर कितना आ गया 14। हमसे पूछे थे एक्स का मान बताइए, अरे बाप रे बाप, एक्स मान कितना गया, कितना गया 14 है ना, एक्स का मान 14। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहाँ गया जी, प्रश्न 5 का एक ख हो गया, 5 का ख। अब चलेंगे हम लोग 5 का ग में, 5 का ग, चलो 5 का ग कहाँ गए, 5 का ग, ओ आ गया 5 का ग, दिख रहा है सब कुछ। ऐसा इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें थोड़ी सी इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, और जो जूमिंग वाइंग करने वाली दिक्कत है, ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें है। अगली बार मैं इसको सुधार कर दूंगा, क्योंकि जो कि क्लियरिटी में दिख, आप क्लियर शायद दिख रहा होगा है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन 60 में लिख दिए गए हैं छोटे छोटे में, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। चलिए ये सवाल मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक ठोस बेलनाकार है, बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं। देखिएगा ऊपर एक अर्धगोला रखा है, बेलन के आकार का ये हो गया, नीचे में एक ठो गोला रखा है, यानी कि ये ऊपर एक अर्धगोला है, एक नीचे एक अर्धगोला है। कह रहा है कि ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक पूरी कितनी है 20, ठीक है। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या में कहूंगा कितना देगा, अरे भाई ये यही है, यहां से यहां कितना दिया 7, हाइट कितने देगा 7/2, यानी कि मैं कहूंगा बेलन के बारे में लिख रहा हूँ थोड़ी सी, आर बराबर कितना देगा 7/2, व्यास 7 है, त्रिज्या कितनी है 7/2। ऊंचाई देखिएगा ध्यान से, देखिए ऐसा है कि अगर इस बेलन की त्रिज्या 7/2 यानी 3.5 है, तो हम कहेंगे अर्धगोला जो उसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसी को रखा गया है, तो इसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर हो गई इसकी ऊंचाई। देख ध्यान देगा, ये जो अर्धगोला होता है, जो इसकी त्रिज्या होती है वही इसकी ऊंचाई भी होती है। इसका मतलब ये अगर ये 3.5 है तो ये कितना जाएगा, ये भी 3.5 हो जाएगा, ये 3.5 है तो ये भी 3.5, यहाँ 3.5 में 7/2, 7/2 ये और 7/2 ये, 3.5 ये और 3.5 इतना कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 13, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, कितना है 13, बेलन की ऊंचाई कितनी है 13। अब थोड़ा अर्धगोले के बारे में बात कर लेंगे। दो तो अर्धगोला है, तो मैं कहूंगा दो अर्धगोला है तो एक गोला मान लीजिए, 2 गोले अर्धगोला बराबर मैं गोला मान ले रहा हूँ, एक तो गोला पूरा। आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन कितना है 4/3,
पाई आर। क्या कर रहे हैं ये वाला? क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। तो कह रहा है कुल आयतन, कुल आयतन क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे किसका? ये क्या है? बेलन है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस किसका? गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और गोले का कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख लीजिएगा गोले का आयतन, या फार्मूला, या फार्मूला शायद इसका उत्तर आ जाएगा। आप लोग लिखिए 685.16 आएगा, 685.16। आप लोग नहीं, आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा इसका उत्तर कितना आ रहा है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर। ठीक है, लगा लेंगे ना? चलिए, ये मान लेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7/2, 7/2 कर लीजिएगा, है ना? एच का मान 13 और यहाँ 4/3, 4/3, पाई का मान 22/7। आप यहाँ चाहेंगे ना, देखिए पाई आर कॉमन कर सकते हैं, पाई आर कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचेगा आर एच प्लस 4/3 और यहाँ बचेगा फाई आर। मान रखेंगे तो हमको कमेंट में बताइएगा कि कितना इसको आंसर आ रहा है, क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? हो चलिए, अगला क्वेश्चन तरीके से आए। जो जीनियस बच्चे है ना, वो इसकी स्पीड 2K पर करके देखें। ये थोड़ा सा पढ़ने में करीब है ना करके देखें। जो और थोड़ा सा और पढ़ने में ठीक ठाक है तो 1.5 करके देखें। मानो देखना है। अच्छा, तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। अगला मैं सवाल दे रहा हूँ, कहाँ गया? 5 का घर चलेंगे ना, 5 का घर। ओहो, 5 का घर है, 5 का घर। एक गोले का आयतन दिया है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया है? 288 पाई दिया है। घन सेमी। वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब बराबर 288 गुणे 3/4। 4/3 था उधर, 3/4 हो गया। 4 7 28, अच्छा अपने के 8, 3 6 3 7 21। आर क्यूब बराबर देखिए 216 आ गया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? शायद 6 आएगा, चाहे 7 आएगा। 26 36 6 200, ठीक है। आर बराबर आ जाएगा रूट क्यूब 216, आर बराबर आपका आ जाएगा 6। वक्र पृष्ठ पूछ रहा है 4 गुणे 22/7, आर का मान कितना है? 6 गुणे 6। यह आपका उत्तर है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेपर आप लोगों का होता है 3.5 घंटे का, हम 1 घंटे के अंदर में सारे सवाल आप लोग को हल करवा दे रहे हैं। 5वां हो गया, 5वां का। चलिए अब आ गए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग। 6वां 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करिए। चलिए लगा रहे हैं। एक भिन्न है, मैं कहूँगा भिन्न क्या है? x/y, इसका अंश क्या है?
एक्स है और हर क्या है वाई। कह रहा है कि 1/3 यदि जब उसके अंश से 1 घटा जाए, ये है अंश में से जब 1 मैं घटा लूंगा तो ये कितना जा रहा है 1/3। कह रहा है उसके अंश से 1 घटा, अंश से मैं 1 घटा लूंगा और ये 1/4 यदि जब हर में 8 जोड़ जाता है, यानी कि ओहो x/y प्लस 8 बराबर 1/4। भैया लोग 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाता है। चलो इधर 4x बराबर y प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं, यानी 4x माइनस वाई बराबर क्या गया 8। ये क्या है 3x माइनस 3 बराबर y, 3 को इधर भेजो, 3x माइनस 3 बराबर क्या y। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लिख रहा हूं मैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। मैं क्या क्या हूं y को मैं इधर लाऊं, 3 को उधर भेज दूं। 4x माइनस वाई बराबर कितना है 8। माइनस करने पर ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, ये कटेगा। माइनस x बराबर माइनस 5, x बराबर क्या आ गया 5। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यही है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो 3 की जगह 3, x का मान क्या है 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 5 15, 15 माइनस 3 आ किधर माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई, कितना आ जाएगा 12, 12 बराबर वाई। 8 हो गया 5, 8 हो गया 12, 5/12 थोड़ा चेक करिएगा, 5/12 मेरे भाग से ही गलत है। कह रहा है कि अंश में से 1 घटा जाए तो 1/3, अंश में से घटाइए, 1 घटा कितना 4/12, 1/3 देखिए आ गया ना। हरवा में कितना जोड़ना है 8, हर में 8 जोड़िए, 5/12 है ना, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5/20, काटेंगे तो कितना जाएगा 1/4। देखिए बच्चा सही है, इसमें 7 मान लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। देखिए चलिए छठवां का ख देखते हैं हम सवाल, ज्यादा नहीं बचा है। क्वेश्चन नंबर 6 का ख देखिए, ये कुछ अच्छा सवाल है, 4 नंबर के लिए। 1 माइनस काट ए प्लस काट ए 1 माइनस tan ए प्लस sec ए इंटू कोसेक ए, यानी ये दिया, ये मुझे सिद्ध करना है। देखिए हमारे ध्यान से, हम tan ए को सबको काट ए में बदल दे रहा हूं, या काट ए को tan ए में बदल, जो नहीं विचार करें। देखिए मैं लिख रहा हूं tan ए, थोड़ा लंबा है, tan ए अपान क्या लिखा है 1 माइनस काट ए, प्लस लिखा है कॉट ए अपान 1 माइनस tan ए। हम क्या कर रहे हैं ना, सबको मैं tan ए बदल दे रहा हूं, tan ए अपान 1 माइनस 1/tan ए प्लस 1/tan ए अपान 1 माइनस क्या tan ए। देखिए कुछ किया ना हूं मैं अभी, नहीं देखिए, ये tan ए को tan लिखा, 1 माइनस काट ए को 1/tan लिख दिया, काट ए को 1/tan ए 1 माइनस tan ए। बताइए ये हो जाएगा tan ए अपान, ये tan इधर चला जाएगा, tan ए माइनस 1 अपान क्या tan प्लस क्या, ये सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पे सही तो है, tan ए माइनस 1 अपन क्या tan, यहाँ पे क्या देगा 1/tan ए इंटू 1 माइनस tan ए। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर ए अपन क्या tan ए माइनस 1 प्लस 1/tan इंटू 1 माइनस tan ए। ठीक, लसाइस ले लीजिए, लसाइस से क्या आ जाएगा लसाइस क्या आ जाएगा tan ए इंटू tan, एक काम करिए यहाँ से कि tan ए माइनस 1 है, ये 1 माइनस tan है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिएगा 1/tan लिखा है, यहाँ tan ए माइनस 1 लिखा है, यहाँ 1 माइनस tan। अगर हम कह रहे हैं कि कहीं x माइनस 4 लिखा है तो उसको आप 4 माइनस x भी लिख सकते हैं, लेकिन चिन्ह का लगा देंगे बाहर माइनस का। अगर x माइनस y लिखा है तो आप y माइनस x लिख सकते हैं, लेकिन आगे चिन्ह माइनस लगा करके, उसलिए मैं यहाँ इसको कर दे रहा हूँ मैं माइनस,
और टेन को मैं टेन लिख दे रहा हूँ, और 1 माइनस टेन है, इसको मैं लिख दूंगा टेन ए माइनस 1। क्या कह रहे हैं, ठीक। अब लसा इसका क्या आ जाएगा, टेन ए इंटू टेन ए माइनस 1, इससे कट जाएगा, ये क्या बचेगा, टेन, टेन क्यूब ए हो जाएगा, टेन क्यूब ए माइनस ये हो जाएगा 1। अभी क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है टेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो मैं लिखने जा रहा हूँ टेन ए माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस टेन ए। क्या कर रहे हैं, टेन ए माइनस 1 यानी ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब टेन ए का एक में गुणा करें टेन ए आएगा, अपन नीचे क्या है टेन इंटू टेन ए माइनस 1, जिससे ये कट जाएगा, आपका बचा क्या देखिएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन ए, अपन क्या है टेन ए। हम सबको बटे के बराबर अलग अलग कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा टेन स्क्वायर ए बटे टेन ए प्लस क्या एक बटे क्या टेन ए प्लस टेन ए बटे टेन ए, सबको अलग कर दिया हूं मैं। एक टेन से एक बटे यहाँ पे आ जाएगा, टेन से टेन कर ऊपर टेन बचेगा प्लस एक बटे टेन क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस ये हो जाएगा एक। हमको सीधे क्या करना है, अच्छा 1 प्लस एक इंटू कास, इसको हम रहने दीजिए, टेन को लिख देंगे साइन बटे कास, साइन बटे कास प्लस क्या काट को कास ए बटे साइन प्लस एक को एक, लस है इसका जब आप लेंगे लस है इसका देगा कास ए इंटू साइन, कास से कास कर देगा क्या बचेगा साइन, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन करें क्या बचेगा कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस एक, और प्लस क्या साइन इंटू कास से बचेगा ना यहाँ पे प्लस एक से भाग देंगे साइन इंटू कास आएगा, साइन ए इंटू कास ए, इसका मतलब कितना होता है एक प्लस साइन इंटू कास ए बटे क्या कास इंटू साइन ए, कास इंटू साइन, एक बटे अलग अलग कर दिए, एक बटे कास इंटू साइन ए प्लस क्या साइन ए इंटू कास ए बटे साइन ए, कटेगा क्या जाएगा एक, अगर एक बटे कास क्या जाएगा सेक और साइन हो जाएगा कोसेक, यानी कि सेक इंटू कोसेक, ये आ गया RHS। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबर क्वेश्चन में छठवां क हो गया क्या, चलिए अच्छी बात है, छठवां ग सॉरी देखिए छठवां ग अभी मैं सवाल हल किया हूँ, एक बने एक बटे तीन जब उसके अंश से एक घटा जाता है एक बटे चार जब से हर्ष होता, ये डबल प्रिंट हो गया ना छठवां ग। छठवां ग देखिए ये बड़ा सिंपल है, पानी पीने वाला एक गिलास है, देखिए गिलास कैसे होता है इससे होता है, पानी पीने वाला ग्लास की ऊंचाई कितना है, ये दिया आपको पूरा 14 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना 14 सेंटीमीटर। एक शंकु छिन्न के आकार का है, मतलब शंकु छिन्न का मतलब होता है जैसे कहने मतलब कि ये आपका क्या है एक शंकु है, यहां से काट देंगे तो क्या बन जाएगा छिन्नक बन जाएगा। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया 8 और 4, तो ऊपर वाला है 8 नीचे वाला क्या है 4, तो लेकिन मुझे व्यास नहीं त्रिज्या चाहिए, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगी 4, ठीक है। और ये दिया है गिलास की धारिता, देखिए धारिता फार्मूला इसका होता है 1/3 होता है ना पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 R1 R2, 1/3 पाई का मान 22/7, एच का मान कितना है 14, R1 ये है, R1 बराबर मैं लिख दे रहा हूँ R1 बराबर 2 और R2 बराबर 4, R1 का स्क्वायर मतलब 4 और R2 के स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, R1 R2 दो चौके 8, 16 4 20 28 7 दूना के 14 है ना,
22 44/3, 24/3 और 16 4 20 8 28, ये आपका उत्तर है। मल्टीपल अपने गुणा उड़ा कर लीजिए आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतह क है, बस इतना ही सवाल, इससे ज्यादा नहीं है। सतह क देखिए, टाइम, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा के 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा, यदि उसकी लंबाई बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैदान का परिमाप मतलब मुझे क्या चाहिए, 2x+। चलिए देखिए, एक आयताकार, आयताकार का मतलब ये होता है, ये आयताकार एक अलग अलग प्रश्न है, अगली बार से मैं प्रश्न अलग अलग करके लाऊंगा, बड़ा हो जा रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्या किया जा सकता है। ये आयताकार एक है, एक आयताकार मैदान है, इसमें कह रहा है कि मैदान का विकर्ण, ये विकर्ण होता है भैया, अरे आ जाओ, ये विकर्ण है, कह रहे छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है, छोटी भुजा ये है कि ये छोटी भुजा ये है, अगर ये x है तो हो जाएगा x+7, क्यों कह रहे इससे ये 60 अधिक है, उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी इसकी जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये x+30 है। क्या कह रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आयत है, क्या है आयत, आयतवा में कहा है कि उसकी छोटकी भुजा जो है, सॉरी उसका जो विकर्णवा है, विकर्णवा टेढ़ा, वो छोटकी भुजा 60 अधिक, अगर ये 20 है तो ये 80 हो जाए, क्योंकि 60 अधिक है, ये नीचे वाला इससे 30 अधिक है, तो 30 में कर दिया, बस लगा दीजिए कौन सा, क्या a+b का होल क्यूब a+b का होल क्यूब लगाएगा तो क्या मिलेगा, मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, आई छोटा बीच में ही आ गया है। देखिए भैया, अब आपको बस निकालना क्या है, ये देख रहे हैं अपना, ये इसी को आपको बस हल करना है। पाइथागोरस से मैं लगा रहा हूँ, पाइथागोरस में क्या कहती है, k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, k का मान क्या है x+60, x+60 का स्क्वायर प्लस क्या l x का स्क्वायर प्लस क्या आधार x+30 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए a+b होल स्क्वायर जानते क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, नहीं आता तो a² + b² + 2ab, a² + b² मतलब 3600, a² + b + 2ab, 2ab यानी 120x, 120x, ये भाई बराबर है ना, बीच में बराबर, a² + b² + 2ab 120x बराबर x² प्लस, यहाँ पर b + b को स्क्वायर करिए, a² + 3 × 3 = 900 b² + 2ab 60x, x² से x² कट जाएगा, एक तरफ सबको ला लीजिए, चलो जी आओ इधर आओ उधर ले जाओ, x² + 900 प्लस कितना है 60x, है 3600 उधर लेके जाओ, -3600 हो जाएगा, 120x उधर लेके जाओ, -120x हो जाएगा। चलो थोड़ा सा स्क्वायर कर लो, x² + 60x और 120x -60x, कहाँ है भैया 60 और माइनस घट जाएगा, 900 ये 3600 -2700, क्या जाएगा 2700। चलिए ये हो जाएगा x² - 90x + 30x - 2700, बात समझ रहे, यहां से 90 की जगह 60, यस कम कर लीजिए, x - 90 + 30 कम कर लीजिए, x है x - 90, x - 90, एक ब्रैकेट में x - 90 और दूसरे ब्रैकेट में x + 30, आपको भुजा मिल गई, x बराबर क्या है 90 और एक तो x बराबर -30, निगेटिव होने का छोड़ दें, कहीं भुजा -30 सेंटीमीटर होती है, x बराबर 90, मैं कहूँगा छोटी भुजा, कौन भुजा, छोटी भुजा कितनी आ गई 90, विकर्ण कितना आ जाएगा भैया 90 में 60 जोड़ी 100 150, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा नहीं बड़ी भुजा कितना जाएगा 120, हमसे क्या पूछा है, परिमाप तो पूछा 2 x + y, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस
चौड़ाई हल कर लीजिएगा। लंबाई कितना है पता नहीं, लंबाई आ जाएगी 90 है 120, चौड़ाई चौड़ाई 90। एक कमेंट करके उत्तर हमको दीजिएगा। अरे मैं भी बता रहा हूँ 120 90 210 नब्बे 420 420 ये छोटा है 420 हो गया। मैं इसको मिटाऊँ ना, जिसको स्क्रीनशॉट ले ले स्क्रीनशॉट लीजिए तो मजा कर लीजिए। हाँ चलो ये थोड़ा ये सवाल भी देख लीजिए, ये भी इसी का अथवा चाहिए लगे, लेकिन आप लोगों को लिए मैं ये भी लगा दूँ, फट से लगाऊंगा। दो घनों के प्रत्येक आयतन 343 है, एक क्यूब बराबर 343 है 343। देखिए यहां से a बराबर आ जाएगा रूट 343 रूट 300, ये 7 का घनमूल है, a बराबर आ जाएगा 7, a बराबर क्या आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि दोनों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है। घन देखा एक था घन, क्या था घन, एक और था घन, क्या था मिला के घना बनाया जाएगा। घना बनाया जाएगा जानते क्या दिक्कत होती है, अरे भैया जब इसको आप मिलाएगा इसमें ऐसे कैसे मिलाते हैं तब मिलाया था, ये जो a वाला था वो 2a हो जाएगा। a बराबर 7 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब के सब क्या है 7। जो घन है उसमें घन जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का सब क्या है 7। लेकिन जब घना आएगा ना तो ये जो लंबाई है ये a और ये 2a हो जाएगी। ये लंबाई मेरी कितनी आ गई 2a, चौड़ाई कितनी है चौड़ाई a ही रहेगी, ऊंचाई कितनी है वो भी a ही रहेगी। बस क्या करेंगे क्या निकालना है, घना का यल बी एच होता है ना, यल गुड़े बी गुड़े एच। मान रखिएगा, मान रख के उत्तर बताइएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा सर जी प्रश्न नंबर 6 का उत्तर इतना आया है। बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए आगे सवाल देखिए बस लास्ट चल रहा है। वाह वाह क्या बात है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के औरों को 30 अंश 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने में, बहुमंजिला है अमीरों घर का है, एक बहुमंजिल भवन, ये भवनवा है देखो भवनवा, भवन के शिखर से यहाँ कोई बैठा है, देखने पर एक 8 मीटर भवन, एक और भवन है देखो गरीब आदमी का घर है ये, बेचारे गरीब का है छोटा सा, जो भैया का वो बड़ा है, ये अमीर का है घर का है गरीब का है। बहुमंजिल है बैठा है कोई और कह रहा है कि शिखरवा से देखने पर 8 मीटर ऊंचा एक भवन को, आई भवन कितना है 8 मीटर के, कह रहा है कि इसके एक 30 बना रहा है 35 बना रहा है। देखो ये बना रहा है 30 और ये बना रहा है कितना 45, ये कौन 45 है 45 कोई दिक्कत नहीं है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी कहती है हाई ए बी। चलो ए बी सी डी ई, आपको पता क्या क्या ज्ञात करना है, मैं हिंट देकर छोड़ो उत्तर आपको पूछूंगा मुझे कि ये भवन से ये भवन के बीच की दूरी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। इसकी ऊंचाई मैं बता दूंगा, इतना दूर 8 है बस इतना दूर निकालना है। चलो देखो ई बी ए बी ई त्रिभुज ए बी ई में tan कितना 45 अंश, tan 45 अंश बराबर होगा देखो ए बी बटे बीई, ए बी बटे बी, tan 45 होता है 13, कितना होता है 13, एक होता है, एक बराबर ए बी बटे बी को है ना भेज दीजिए। चलो जी है ना बीई बराबर ए बी, अरे वाह जानते हैं क्या निकल के आया है, क्या बात मजा आ रही है। जो अरे बीई और ए बी जो जितनी दूरी हाई दोनों भवनों के बीच से है उतनी ही ऊंचाई का एक टावर है। जो अमीरवा का घरवा है जितनी दूरी इन घरों के बीच की दूरी है उतना बड़ा अमीर का घर। बात मेरी समझ है क्योंकि 10% से हो गया। चलिए अब तक छोटके वाली में चलो यही वाली में हमको ये बताना है तनियाई बता दें
सी डी ई सी डी में, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ई सी डी में, चलो त्रिभुज ई सी डी में क्या tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर क्या ईडी बटे सी डी, ईडी बटे सी डी। tan 30 अंश में कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर क्या ईडी बटे सी डी। सी डी को इधर भेज दे, इसको इधर भेज रहा हूं मैं, क्या गया सी डी बराबर कड़ी में 3 क्या ईडी। अच्छा ईडी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा ईडी को मैं लिख सकता हूं क्या ए ई माइनस बी डी। नहीं एक काम करिए ना, मान रख दीजिए क्या करना, देखिए जो ए बी है और बीई है बराबर है, सी डी किसके बराबर, सी डी और ए बी बराबर है ना। देखिए क्या गड़बड़ हो गया, सी डी और ए बी बराबर है, सी डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं ना, सी डी की जगह ए बी। यार देखिए मैं कहने जा रहा हूँ, मैं कहने ये रहा हूँ इधर का, ये इधर कहूँगा, ये समीकरण 1 मान लीजिएगा, बीई बराबर ए बी, बीई बराबर ए बी, और ए बी किसके बराबर है, ए बराबर सी डी के, और सी डी का कितना है कड़ी में 3 ईडी, यानी कि हम ए बी की जगह रख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं ए बी बराबर क्या है सी डी, ए बराबर क्या है सी डी, और सी डी किसके बराबर कड़ी में 3 बी डी के, बीई बराबर कड़ी में 3 क्या ईडी, कड़ी में 3 ईडी, और ईडी को मैं क्या लिख सकता हूँ बीई अब माइनस बीई माइनस बीडी, बीडी माइनस बीडी। क्या गड़बड़ है, बीई बार बीई कहाँ से लिखा जा रहा है, अच्छा ये बीई लिखिए, बीई को एक काम करिए ना, बीई को लिख सकते हैं हम बीडी प्लस ईडी, लिखिए बीडी प्लस ईडी बराबर क्या कड़ी में 3 ईडी, ईडी को और भेज दीजिए, बीडी बराबर कड़ी में 3 ईडी माइनस ईडी, ईडी कम करिए हर तरीके, बीडी बराबर कड़ी में 3 कम करेंगे, ईडी कम करेंगे ना, ईडी कम करेंगे कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 माइनस 1, और आपको पता है मान तो किसका मान पता है, बीडी का मान पता है, देखिए बीडी का मान, क्योंकि बीडी और एसी बराबर है, इसका मान पता है 8 बराबर क्या है ईडी √3 माइनस 1, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ नीचे, कहाँ भेजने जगह ये तो नहीं है, 8 बटे √3 माइनस 1 बराबर क्या ईडी, ईडी ये आपका ईडी आ गया, आपका उत्तर आ गया ये ईडी। आप जी करें तो पर में कड़ा कर लीजिए, करते दिखा दें, चलिए 8 बटे √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 अपन √3 प्लस 1 बराबर क्या ईडी, बराबर क्या 8 गुणा कर लीजिए, 8 कड़ी में 3 प्लस कर लीजिएगा 8 √3 प्लस 1, नीचे देखिए ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाइए तो वो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 बराबर क्या ईडी, 2 बराबर क्या ईडी, कैसे, अरे भाई ये देखिए √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे हम, तो स्क्वायर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, करीब 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 3 में से गया 2, 2 चौके 8, 4 कड़ी में 3 प्लस 1, ये आपका क्या है ईडी, ये मुझे निकालना था ईडी, आई जोड़ लीजिएगा 8 प्लस ईडी, अगर पूरी ऊंचाई चाहिए तो उसमें 8 जोड़ दिएगा आपको उत्तर आ जाएगा, ये आप जो ये आएगा वही ये दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब मैं ईडी लिखा हूँ, इधर जो मैं सब लिखा हूँ ईडी, ये ईडी आप ईडी इधर भी लिख सकते हैं, ईडी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना मैच कर लीजिए। चलिए एक लास्ट सवाल बचा है, बस यही, ये सवाल नहीं है, बवाल नहीं है, चलिए ये आप लोग हमको हिंट मैं दे रहा हूँ और आप लोग हमको कमेंट में बताइए इसको उत्तर। 3 वर्ष पहले रामायण की आयु कितनी थी, भैया मैं कहा माना रामायण की आयु कितनी है, x वर्ष है,
3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी उसकी, x माइनस 3। मैं लिखूंगा 3 वर्ष लिखिए, 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगा, x माइनस 3। अब कह रहा है कि उस पर रामायण की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पहले इसका व्युत्क्रम कितना है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम मतलब 1/3, और अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5। इसका भी उल्टा x प्लस 5 बराबर 1/3 है। हमारी बात समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कहना आपको यही चाहते हैं कि रामायण था, उसकी पता नहीं थी, 3 वर्ष पहले का उल्टा और अब से 5 वर्ष बाद का उल्टा का योग 1/3 है। मैंने माना रामायण क्या x वर्ष है, 3 वर्ष पहले कितने थे, x माइनस 3, 5 वर्ष बाद कितने थे, x प्लस 5 का दोनों को उलाटना है, इसको मैं उलाटेगा और कह रहा है जोड़ने पर कितना आ रहा है, 1/3। ठीक है, वर्तमान आप यहाँ से लॉस से ले लीजिएगा, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं सोचा 1 घंटे के अंदर खत्म करूँगा लेकिन हो नहीं पाया है, बराबर 1/3। x माइनस 3 से हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, यह जाएगा 2x माइनस 2 अपान क्या, गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 1/3। हल करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, अब हमको उत्तर बताइएगा कमेंट में, मैं बता दे रहा हूँ उत्तर इसका है, मुझे पता है शायद पता ही नहीं पता है, पता तो नहीं है, आप पहले हमको बताइएगा कि इसका उत्तर कितना आएगा। और इसके साथ साथ अभी आप लोग को मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ बढ़िया सा, देखिए ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा लगा मॉडल पेपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन क्लिक। आप लोग घंटी दबाएंगे नहीं फिर जाने किसी बेहतर घंटी दबा दीजिएगा। बुद्धू ठीक है, तो कमेंट में जरूर हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ऐसे मॉडल पेपर और चाहिए तो हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो है कि ये मैथ का था, कोई कह रहा है कि साइंस का था, ये मैथ का था पेपर, मॉडल पेपर। और इसके बाद जो है कि मैं लेकर आऊँगा 1-2 दिन बाद साइंस का लेकर आऊँगा, हिंदी के लेकर आएंगे, इंग्लिश के लेकर आएंगे, मैं भी सोशल साइंस का भी लेकर आ सकता हूँ। तो आप खूब मेहनत से तैयारी करिए, आप लोगों का एग्जाम है 8 मई से शुरू है और 25 तारीख को मैथ का शायद पेपर है आप लोगों का, तो आप मेहनत से तैयारी करिए कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएँ।